मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दयालुता के कई कामों का लहरदार प्रभाव होता है, यानी आप जितना सोचकर करते हैं उससे भी ज्यादा असर होता है। अब मिसाल लीजिए महेंद्र की। एक बार उनकी युवा पत्नी बहुत बीमार हो गई थी और वो चिंता में थे कि क्या वो उसकी देखभाल का शारीरिक और इमोशनल भावनात्मक बोझ उठा पाएंगे। एक शाम वो यूं ही बैठे हुए थे, निढाल और थके हुए, और उनके दिमाग में बहुत सारी चिंता थी अपनी पत्नी के बारे में। तभी उनके दिमाग में एक भूली हुई घटना याद आ गई। जब महेंद्र 10 साल का था और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। 10 साल का महेंद्र आधी रात को पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि उसके माँ बाप के कमरे की बत्ती जल रही थी और उसके पिताजी कुर्सी पर माँ के बिस्तर के बगल में बैठे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। महेंद्र की माँ सो रही थी। महेंद्र कमरे में दौड़ लगाते हुए पहुंचा और चिल्लाया, क्या बात है पिताजी, आप क्यों नहीं सो रहे? महेंद्र के पिताजी ने उसके बालों पे हाथ घुमाकर सांत्वना देते हुए कहा, कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ उसे देख रहा हूं। महेंद्र को अचानक महसूस हुआ कि उसकी शक्ति लौट रही है। महेंद्र को अचानक एक बार फिर शक्ति लौटती हुई महसूस हुई जब उसे वो पुरानी घटना याद आ गई। महेंद्र को अभी भी वो रात याद है। मेरे माता पिता के कमरे से आती रोशनी और प्रेम की गर्मी का अजीब सा जादू था और मेरे पिताजी के शब्दों में गजब का चुंबकीय आकर्षण था, एक कमाल का मैग्नेटिज्म था। उसके पिताजी के शब्द, मैं तो सिर्फ उसे देख रहा हूं। अब महेंद्र को अपना बोझ असहनीय नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अतीत की इस घटना ने उसकी मदद की थी और उसके अंदर कुछ बदल डाला था। महेंद्र के पिताजी के उस वक्त के जादू भरे शब्द उसे हिम्मत दिला रहे थे। मैं तो सिर्फ उसे देख रहा हूं। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, किसी ने कहा है महान व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो छोटे लोगों के साथ किस तरह पेश आता है। दोस्तों, अगर हम दयालुता और सद्भावना के छोटे छोटे काम करने की आदत डाल लें तो ये हमारा स्वभाव बन सकती है। मिसाल लीजिए अरविंद की। अरविंद एक टेलीफोन कंपनी के टॉप के एग्जीक्यूटिव हैं। वो सर्दी की रात में भी थिएटर से बाहर निकलकर या पार्टी को बीच में छोड़कर सड़क के बीच में खुले हुए मैनहोल में उतर जाया करते हैं। क्यों? ताकि मैं देख सकूं कि मेरे कर्मचारी जो वहां पे हैं वो सर्दी की इस रात में सही सलामत हैं और मैं उन्हें ये बता सकूं कि मैं उनके काम की दाद देता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, इस तरह के काम करने में 2-3 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता होगा, लेकिन इनसे आदमी अपने आप को सामने वाले का चहेता बना लेता है, अपने रिश्तों की नींव मजबूत करता है। दोस्तों, अक्सर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि कितना सारा इंसानी जीवन छोटी छोटी घटनाओं में गुजर जाता है। दोस्तों, आपको भी इस बात का जरूर एहसास होगा कि हमारी जिंदगी बहुत सी साधारण घटनाओं से दिशा पाती है और आकार लेती है। इसलिए अपने संबंध सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम काम प्यार से करें, प्रेम से करें और अपने रिश्तों की नींव मजबूत करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का एक गुण ऐसा होता है जो किसी और चीज की अपेक्षा हमारे रिश्तों को सबसे ज्यादा बिगाड़ता है। यह हमें से हर एक में किसी न किसी हद तक होता है, लेकिन जब ये एक सीमा से बाहर हो जाता है तब ये बहुत विनाशकारी साबित होता है और इसकी वजह से लोग हमसे दूर चले जाते हैं। मैं दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं।
ये प्रवृत्ति, ये विलन अक्सर प्रेम का मुखौटा लगाकर आता है। आप जरा याद कीजिए दोस्तों, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली माँ कहती है, बेटे मैं ये तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हूँ। और जो आदमी अपने दोस्त को लगातार सुधारने की कोशिश करता है, वो ये सोचता है ये उसकी भलाई के लिए ही है। लेकिन इसका नतीजा ये होता है दोस्तों कि सामने वाले का दम घुटने लगता है। और आई एम श्योर दोस्तों, आज तक आपने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसने अपने शोषकों के पंजे से निकल भागने की कोशिश न की हो। ये शोषक ही होते हैं, ये एक्सप्लॉइटर्स ही होते हैं जो हमें जज्बाती लेवल पे एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, इसी में तेरी भलाई है। दोस्तों यूं करते हैं, अपनी टूटी हुई दोस्ती का विश्लेषण करते हैं। आपने जिन लोगों से अपनी दोस्ती तोड़ी है, क्या वो ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने आपको सलाह देने की कोशिश की, आप पे हावी होने की कोशिश की, आपको नियंत्रित करने और आपकी आलोचना करने की कोशिश की? नतीजा ये कि आपने दोस्ती तोड़ दी। दोस्तों, प्रेम के मूल में ये आसान सा रहस्य है। प्यार की बुनियाद का राज बहुत ही सिंपल है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को आजाद रहने देता है। सफल मित्र अपने प्रियजनों को थोड़ा स्पेस देते हैं। उन्हें लेकर पजेसिव होने के बजाय वो उनके विकास में अपना योगदान देते हैं और उन्हें भरपूर आजादी दे देते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों 1887 की ये बात है। एक 20 साल की युवती अमेरिका के अलाबामा स्टेट में आई। वो एक बहरी और अंधी लड़की की टीचर बनने के लिए आई थी। टीचर का नाम था एन सुलिवान और स्टूडेंट का नाम था हेलन कीलर। दोस्तों, एन सुलिवान, टीचर एन सुलिवान और स्टूडेंट हेलन कीलर की दोस्ती उस सदी की सबसे लोकप्रिय मित्रता में बदल गई। Their friendship was considered the ideal friendship of the century. दोस्तों, बात यूं है, 7 साल की उम्र में हेलन कीलर कुछ भी नहीं बोल पाती थी। जब वो गुस्से में होती थी तो वो टेबल से बर्तन उठाकर उन्हें जमीन पे फेंक देती थी और खुद भी जमीन पे लोट लगाने लगती थी। बहुत से लोगों ने हेलन की मां मिसेस कीलर से कह दिया था कि उनकी पुत्री बुद्धिहीन है, डम है। कई हफ्तों तक टीचर एन सुलिवान ने हेलन के छोटे से हाथ में शब्दों को लिखने का प्रयास किया, लेकिन हेलन की चेतना का द्वार नहीं खुला। फिर 5 अप्रैल को एक अद्भुत बात हुई। वो क्या बात थी? बातें करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, टीचर एन सुलिवान 20 साल की थी। अमेरिका के अलाबामा आई और एक बहरी और अंधी लड़की की टीचर बनने के लिए वहां पहुंच गई। उस बहरी और अंधी लड़की का नाम था हेलन कीलर, जो बाद में दुनिया की एक बेहतरीन लेखिका बन गई। जब हेलन कीलर बच्ची थी, तब काफी हफ्तों तक एन सुलिवान ने हेलन के छोटे से हाथ में शब्दों को लिखने की कोशिश की, लेकिन हेलन की चेतना का दरवाजा नहीं खुला। फिर 5 अप्रैल को एक अद्भुत बात हुई। इस दिन की याद हेलन कीलर को 60 साल बाद भी थी, जब उन्होंने ये लिखा, ये कुएं के पास हुआ जहां मैं हाथ में मग पकड़े हुए खड़ी थी। एनी उसमें पानी डाल रही थी और जब पानी मेरे हाथ में गिरा तो वो मेरे दूसरे हाथ में अपनी उंगलियों से लिख रही थी, पानी, पानी, वाटर। अचानक मैं समझ गई, ये मेरे जीवन की पहली खुशी थी। मैंने उत्साह से एनी का हाथ पकड़ लिया और उससे दूसरे नए नए शब्द बताने का आग्रह किया, जिनका संबंध मेरे द्वारा छुए जाने वाली वस्तुओं से हो। इस हाथ से
उस हाथ तक अर्थ की चिंगारी दौड़ती रही और मैं शब्दों का अर्थ समझने काबिल हो गई। उस कुएं से उस दिन दो खुश लोग आए जो एक दूसरे को हेलन और टीचर कह रहे थे। एन सुलिवान ने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा हेलन केलर को समर्पित कर दिया, डेडिकेट कर दिया। जब उसकी प्रसिद्ध शिष्या ने स्टूडेंट ने हेलन केलर ने कॉलेज जाने का फैसला किया तो वो हर क्लास में उसके पास बैठी रहती थी और लेक्चर को हेलन के हाथ में लिखती रहती थी। और जो पुस्तकें ब्रेल लिपि में नहीं होती थी उन्हें हेलन को समझाने के लिए भी वो कोशिश करती रहती थी। टीचर एनी सुलिवन और हेलन केलर का रिश्ता, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता, बातें बहुत सारी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. दुनिया की बेहतरीन और सबसे खूबसूरत चीजों को न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। ये कहा है हेलन केलर ने। दोस्तों, टीचर एनी सुलिवन ने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा हेलन केलर को समर्पित कर दिया। जब उसकी प्रसिद्ध शिष्या ने हेलन केलर ने कॉलेज जाने का फैसला किया तो वो हर क्लास में उसके पास बैठी रहती थी और लेक्चर को हेलन के हाथ में लिखती रहती थी। और जो पुस्तकें ब्रेल लिपि में नहीं होती थी उन्हें हेलन को समझाने के लिए भी एन सुलिवन कोशिश करती रहती थी। दोस्तों, एन सुलिवन ने जान लिया कि हेलन एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है जिसमें सोचने और महसूस करने की असीमित संभावनाएं थी। इस बारे में कोई मतभेद या शंका नहीं थी कि किसका आईक्यू ज्यादा था। दोस्तों, यह गौर करने लायक बात है कि 10 साल की उम्र में हेलन केलर यूरोप के प्रसिद्ध व्यक्तियों को फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में पत्र लिख रही थी। हेलन ने जल्दी ही 5 भाषाओं में महारत हासिल कर ली और उसकी बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा था कि उसने अपनी टीचर एन सुलिवन को पीछे छोड़ दिया। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, टीचर एन सुलिवन ने जान लिया कि हेलन केलर एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है जिसमें सोचने और महसूस करने की असीमित संभावनाएं थी। इस बारे में कोई मतभेद या कोई शंका नहीं थी कि किसका आईक्यू ज्यादा था। 10 साल की उम्र में हेलन केलर यूरोप के प्रसिद्ध व्यक्तियों को फ्रेंच लैंग्वेज में खत लिख रही थी। हेलन केलर ने जल्दी ही 5 भाषाओं में महारत हासिल कर ली और उसकी बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा था कि उसने अपनी टीचर एन सुलिवन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या इससे एन सुलिवन की निष्ठा कम हुई या उसका व्यवहार बदला? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एन सुलिवन हेलन केलर की साथी और उसका उत्साह बढ़ाने वाली अपनी भूमिका से ही संतुष्ट थी। और जब राजा और राष्ट्रपति, किंग्स एंड प्रेसिडेंट्स हेलन केलर की तारीफ करते थे तो उसे अपनी अद्भुत शिष्या पे गर्व होता था। इन ब्रीफ, एन सुलिवन ने अपनी दोस्त को बढ़ने के लिए स्पेस दी, जगह दी। उसे अपनी दोस्त हेलन सुलिवन पे फख्र था। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक अखबार के लिए कपल्स का इंटरव्यू लिया गया शादी के बारे में और उन्होंने सैकड़ों लोगों से बातें की। तलाकशुदा कपल्स, बिना शादी किए लिव इन रिलेशंस वाले कपल्स,
शादी में दुखी कपल्स, दशकों तक सफल रूप से मैरिड कपल्स। दोस्तों, इस रिसर्च से दो मेजर बातों का पता चला, दो प्रमुख बातें पता चली। एक तो थी किसी के साथ संबंध बनाने की इच्छा, दूसरी थी आजादी की इच्छा। बेहतरीन दोस्ती, बेहतरीन फ्रेंडशिप और बेहतरीन शादी में इन दोनों इच्छाओं के लिए जगह रहती है। दोस्तों, हम सभी को सांस लेने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। जब सफल दिख रहे संबंध अचानक टूट जाते हैं तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि एक पार्टनर को लगता है कि उसका शोषण किया जा रहा है, उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उसे रिश्ते में घुटन हो रही है। दरअसल ये अफसोस की बात है कि अपने प्रियजनों को नियंत्रित करने की इस प्रवृत्ति को कई नए प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक एनकरेज करते हैं। वो कहते हैं ज्यादा आक्रामक बने, बी मोर अग्रेसिव, ज्यादा दबाव डालें, पुट मोर प्रेशर, ताकि आप सामने वाले को हरा दें। लेकिन दोस्तों, शादी को युद्ध का मैदान बना देना दुखद है क्योंकि इसका परिणाम अक्सर अकेलापन होता है, लोनलीनेस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी मानते हैं कि आक्रामक होकर जीतने वाली बात सेल्स की दुनिया में तो ठीक है, वहां पे वो सफल हो सकती है, लेकिन इससे दोस्त नहीं बनाए जा सकते। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अगर आप ह्यूमन रिलेशंस को, मानवीय संपर्क को शक्ति के संघर्ष के रूप में देखें और अगर आपका लक्ष्य दूसरों पे हावी होना हो तो आपको उस आदमी की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए जिसने अपने लिए जीवन का यही लक्ष्य बनाया था। वो 1933 से 1945 तक, 1933 to 1945 तक विश्व का सबसे केंद्रीय व्यक्ति था, जिसके बारे में एलन बुलक ने लिखा है, उसकी हर चीज के केंद्र में सत्ता की भूख और डोमिनेट करने की आकांक्षा थी। उसका नाम आप सभी जानते हैं दोस्तों, उसका नाम एडोल्फ हिटलर। अल्बर्ट स्पीयर, जो हिटलर के हिप्नोटिक जाल में फंस गए थे और जिन्होंने अपनी गलती के लिए 20 साल तक जेल की सजा भुगती, लिखते हैं, मैं अपनी जिंदगी में किसी दूसरे ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसके बारे में मुझे लगा हो कि उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण बात की कमी है। मैंने उन्हें केवल तभी उत्साहित और सुखी और जोशीला पाया जब हम दोनों इकट्ठे आर्किटेक्चर की योजनाओं पर चर्चा करते थे या भविष्य के बर्लिन के लिए स्केल मॉडल बनाते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि उनमें सच्चे प्रेम की सामर्थ्य थी। शायद अपनी जिंदगी में एक बार उन्होंने सच्चा प्रेम किया था अपनी भतीजी जेली रॉबल के साथ, व्यभिचार, जिसे उन्होंने आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों, ये लिखा था अल्बर्ट स्पीयर ने एडोल्फ हिटलर के बारे में। अपने प्रियजनों को नियंत्रित करना, ये प्रवृत्ति अपने आप में दुखद है, इसे कभी भी फायदा नहीं होता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अक्सर हम अपने प्रियजनों का शोषण करते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि हम उन्हें आजादी नहीं दे रहे हैं। 3 तरह के शोषक होते हैं जो तेजी से किसी भी रिश्ते का खून निकालकर उसे बेजान कर देते हैं। मालिक के रूप में शोषण, ये वो व्यक्ति होता है जो चाहता है कि जब सामने वाला उसकी तुलना में कमजोर और कम स्मार्ट होगा तभी वो उस आदमी के साथ सुखी रह सकता है। क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं? ये इस टेस्ट से जान लेते हैं। क्या हम आमतौर पर मेरी पसंद के रेस्टोरेंट या मेरी पसंद की फिल्म देखने जाते हैं? क्या मुझे दूसरों की बातों की तथ्यात्मक गलतियों को सुधारने में मजा आता है? क्या मैं अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए मजाक करता हूं? और आखिरी सवाल, क्या किसी विषय पे चर्चा करते समय मैं तब आरामदेह अनुभव करता हूं जब मुझे उस विषय का
दूसरों से ज्यादा ज्ञान हो? दोस्तों, इन सवालों का जवाब आपके जहन में क्या है? अगर आपके जवाब हाँ में है तो ये मुमकिन है कि आप असुरक्षित हो, आप इनसिक्योर हो। हालांकि दोस्तों, ये अजीब लग सकता है, लेकिन वो आदमी जो हमेशा सुपीरियर दिखना चाहता है, वो दरअसल बहुत असुरक्षित महसूस करता है। बेहतरीन दोस्ती में कोई सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता। डोंट यू बिलीव इट दोस्तों? क्या आपको ये नहीं लगता? इसके बजाय एक आपसी तालमेल होता है और कोई भी पार्टनर कभी कभार कमजोर होने के लिए आजाद होता है और उसे ये डर नहीं होता कि सामने वाला उसे दबा देगा या उससे सुपीरियर हो जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक थोड़ी सी वजनी महिला किसी ऑफिस में बैठी हुई थी। उसे एक बार तनाव का दौरा पड़ गया। शारीरिक समस्याएं लगातार बदलती रहती थी। वो बार बार अस्पताल में दाखिल होती रहती थी और उसे एक के बाद एक परेशानियां आ जाती थी। वो हमेशा कष्ट में रहती थी और इमोशनल रूप से भी वो बहुत कमजोर नजर आती थी। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान थी और उसमें ईगो भी बहुत जबरदस्त था, वो साफ नजर आता था। तो फिर दोस्तों, क्या वजह थी कि वो इतने कष्ट में थी? वो अपने जीवन पे नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही थी? उसके बचपन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उसके पिता उसके बचपन में अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे। उसकी मां बहुत समर्थ और काबिल महिला थी। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की और कुछ सालों बाद वो मर गई। लेकिन इतने सालों बाद भी अगली पीढ़ी के संबंधों पे उस घटना का असर हुआ। दोस्तों, बात ये थी कि जब उस महिला पे तनाव का दौरा पड़ता था तो उसका पति चिंता के मारे उसकी पूरी देखरेख करता था, उसे सहारा देता था। इस पत्नी को यह विश्वास था कि जब तक वो कष्ट में रहेगी उसका पति उसके पास ही रुका रहेगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब C.S. लुइस ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तो उन्होंने कई दोस्त बनाए, जिनमें नेविल कॉगहिल और ओवेन बारफील्ड शामिल थे। उनके कई दोस्त लेखक बन गए और वो सालों तक मिलकर अपनी अपनी रचनाएं एक दूसरे को सुनाते रहे। लुइस की प्रतिष्ठा बाकी सबसे ज्यादा थी और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सफल किताबें लिख डाली थी। लेकिन वो अपने पुराने दोस्तों का उतना ही ज्यादा ध्यान रखते थे। ओवेन बारफील्ड ने कहा, मैंने एक भी वाक्य नहीं सुना, एक भी शब्द, एक भी संकेत जो ये बताए कि उसकी नजर में, C.S. लुइस की नजर में उसके विचार का महत्व उसके दोस्तों के विचार से ज्यादा है। यही बात और कितने प्रसिद्ध लोगों के बारे में सच्चाई से कही जा सकती है। दोस्तों, अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, तो आपको अपने दोस्तों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की या उनसे सुपीरियर दिखने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। बहुमूल्य लोगों को आप पूरी तरह अपने अधिकार में नहीं रख सकते। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।